क्यों मनाते हैं? चैत्र मास में होने के कारण इसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली छठ के बारे में तो बहुत सुना गया है, लेकिन चैत्र माह की छठ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हालांकि ये छठ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और ख़ास मानी जाती है। चैत्र मास के जिस पावन समय में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है, ठीक इसी के बीच में बिहार, बंगाल और नेपाल तक में एक और ख़ास परंपरा दिखाई देती है। दरअसल इस दौरान छठ पूजा यानी कि सूर्य षष्ठी व्रत किया जाता है। इस व्रत में भी छठ माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। विधान भी बिल्कुल वैसा है। नहाए खाए और खरना के साथ व्रत की शुरुआत की जाती है। इसके बाद 2 दिन शाम और सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। यह मानते हैं चैती छठ चैत्र मास में होने के कारण इसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली छठ के बारे में तो बहुत सुना गया है, लेकिन चैत्र माह की छठ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हालांकि ये छठ भी उतनी ही महत्वपूर्ण और ख़ास मानी जाती है। छठ पर्व का सीधा संबंध सूर्य देव की उपासना से जोड़कर देखा जाता है। चैती छठ का ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, पूर्वांचल के कुछ हिस्से और नेपाल में मनाया जाता है। इसलिए मनाते हैं चैती छठ। चैत्र नवरात्र के पहले दिन को सृष्टि का प्रथम दिन माना जाता है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण कर प्रकट किया था। संसार बनने के साथ ही उसमें बहुत अंधकार था, सिर्फ जल ही जल था। इसी जल में योग माया के बंधन में बंधे श्री हरि शयन कर रहे थे। ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया में छठवें दिन सौरमंडल का निर्माण हुआ। श्री हरि के नेत्र खुलते ही सूर्य और चंद्र बने। इसके साथ योग माया ने ब्रह्मा शक्ति से जन्म लिया, जिनका नाम देवसेना पड़ा। देवसेना को सूर्य की पहली किरण कहा जाता है। इसी तरह सूर्य देव और देवसेना आपस में भाई बहन हैं। संसार को प्रकाश और ऊर्जा की शक्ति छठवें दिन मिली। इसीलिए छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा करते हैं। देवसेना ही षष्ठी देवी कहलाती है। राजा प्रियवर्धन की कथा। एक और कथा के मुताबिक सतयुग के प्रारंभ में एक राजा हुए, प्रियव्रत। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार
उनके राज्य में ऋषि लोमश आए। राजन का दुख जानकर उन्होंने यज्ञ और तपस्या से एक दिव्य फल प्रदान किया और राजा से कहा कि इसे रानी को खिला दे। रानी को इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना था, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य फल मानकर चाकू से भाग करके अलग अलग समय पर खाया। इससे रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन मृत पुत्र के लिए राजा का विलाप। राजा अपने पुत्र को लेकर शमशान पहुँचे और विलाप करने लगे। विलाप करते करते रात बीत गई और सुबह होने को थी। इसी दौरान सूर्यदेव के रथ पर सवार उनकी पहली किरण देवी देवसेना शमशान में पहुंची। राजा को इस तरह विलाप करते देख उन्हें दया आ गई। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया और सूर्यदेव की पूजा करने को कहा। साथ ही बताया कि वह ब्रह्मा के छठे अंश से उत्पन्न ब्राह्मी देवी सेना हैं। संसार के जन्म और मरण को संचालित करने वाली योग माया वही है। इस तरह देवी ने राजन को गहरे जल में खड़े होकर शुद्ध मन और शरीर से सूर्य उपासना करने को कहा। कहते हैं कि राजन ने कई वर्ष तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्यदेव और छठ माता ने उन्हें वरदान देकर पुत्र को जीवित कर दिया। चार दिनों का अनुष्ठान राजा ने कहा कि भविष्य में अन्य लोग भी इस व्रत को कर सके तो सभी का कल्याण होगा। तब षष्ठी माता ने कहा कि राजन, तुमने जितने भी समय तक यह तपस्या की, आने वाले समय में यह 4 तिथियों के बराबर का समय होगा। आज सप्तमी तिथि को तुम्हें सूर्यदेव का आशीष मिल रहा है। ऐसे में 4 दिनों के अनुष्ठान को तपस्या की तरह निभाकर जो भी अर्घ देगा तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसलिए चैत्र मास की षष्ठी तिथि को चैती छठ मनाने की परंपरा है। सूर्य पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत के अलावा बाद के समय में कई राजाओं ने छठ व्रत का पालन किया। इनमें कर्ण, कुंती पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने भी छठ व्रत किया था। तो ये थी चैती छठ की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। अगर आपको ये चैती छठ के ऊपर बना सच्ची कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबों को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।